अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है नॉर्टन्स थ्योरम। तो जो है ये सेम टू सेम जो है थेवेनियन थ्योरम है, जस्ट इनमें जो है माइनर सा जो है डिफरेंस है। तो जो नॉर्टन थ्योरम और थेवेनियन थ्योरम है, इन दोनों को जो है हम जो है नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम से बोलते हैं, क्योंकि इसके जो है इन दोनों से हमारे पास जितना मर्जी बड़ा नेटवर्क हो, जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, हम उसको सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्टन थ्योरम में जो है इसकी स्टेटमेंट क्या है? Any linear circuit containing several energy sources and resistances can be replaced by single constant current in parallel with a single resistor। हमारे पास जो है एक लीनियर बाइलेटरल सर्किट हो, उसमें काफ़ी सारे एनर्जी सोर्सेज हों, रेजिस्टेंसेज हों, उन सबको जो है हम एक सिंगल कांस्टेंट करंट में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। एक सिंगल करंट आ जाता है सबका, और वो पैरेलल अटैच होता है एक सिंगल रजिस्टर के साथ। जो थेवेनियन थ्योरम था उसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो है एक टोटल वोल्टेज और एक टोटल रेजिस्टेंस आ जाती है जो सीरीज़ में अटैच होती है। तो इसमें जो है हम टोटल करंट निकालते हैं और वो जो है पैरेलल कनेक्ट होता है रजिस्टर के साथ। इट इज़ यूज फॉर सर्किट एनालिसिस सिंप्लीफिकेशन एंड टू स्टडी सर्किट्स इनिशियल कंडीशन एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो जो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है, हमारे पास इसकी जो फॉर्म है वो थोड़ी सी ऐसी होगी कि आई एन, यहाँ पे हमारे पास जो है नॉर्टन करंट होगा और यहाँ पे नॉर्टन रेजिस्टेंस होगी हमारे पास, और ये दोनों जो हैं पैरेलली अटैच्ड होंगे। अब हम कहते हैं इफ़ देयर इज़ अ लोड रेजिस्टेंस देन, अगर हमारे पास कोई भी लोड रेजिस्टेंस है और हमने से जो है टोटल करंट जो है अब इसमें से फाइंड आउट करना है कि इसमें से कितना करंट गुजरता है, तो हम जो है उसकी शेप फिर इस तरह की बना लेंगे, उसका सर्किट इस तरह का बन जाएगा। अब जो है हमने एक सर्किट बना लिया है, हम इसको जो है नॉर्टन थ्योरम में जो है लगा के जो है सर्किट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सिंपल सर्किट में। तो हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड करंट आई इन द गिवन सर्किट बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। यहाँ पर हमारे पास करंट आई है, तो यहाँ ये हमने फाइंड आउट करना है और नॉर्टन थ्योरम से हमने इस सर्किट को सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसकी सिर्फ शेप चेंज की है, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। अगर जो है आप ये वाला सोर्स करंट सोर्स और ये वाले रेजिस्टेंस इस तरह से भी लगा देंगे तो भी ठीक है। ये थोड़ी सी मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया कि आप लोगों को परेशान नहीं हो जाना अगर हमारे पास जो है कुछ डायरेक्शन जो है चेंज हो जाए। तो ये हमारे पास एक सर्किट आ गया है। तो ये जो है इसके कुछ स्टेप्स जो हैं थेवेनियन थ्योरम की तरह सेम होंगे, कुछ जो हैं डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्मिनल भी हैं, ए और बी। तो जो स्टेप 1 है उसमें हमने क्या कहा है? आइडेंटिफाई लोड रेजिस्टेंस। कि लोड रेजिस्टेंस निकालनी है वो हमें ऑलरेडी पता है, डेट इज 10 ओम। स्टेप 2 में हम क्या कहते हैं? रिप्लेस ऑल द लोड रेजिस्टर्स विद अ शॉर्ट सर्किट। जो हमारे पास यहाँ पे लोड रजिस्टर है इसको शॉर्ट सर्किट से जो है जो ए और बी के टर्मिनल में हमारे पास अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसको शॉर्ट सर्किट कर दें। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि उस चीज़ को ज़ीरो के हटाना नहीं है, लेकिन ज़ीरो के इक्वल कर देना है। जबकि थेवेनियन में हमने, क्योंकि हमने वोल्टेज जो है निकालना था, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए जो है हमने इस जो है रिमूव करके इसको इस वाले के वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि हमें पूरे करंट का फ्लो चाहिए, तो जो है फ्लो तब होगा जब हमारे पास यहाँ पे पूरी वायर होगी। तो यहाँ पे पूरी वायर रखने के लिए हमने जो है सिर्फ रजिस्टर को हटा दिया है। तो बाकी हमारे पास हटाया भी नहीं है, शॉर्ट सर्किट किया है हमने, उसको ज़ीरो कर दिया है। अब हमारे पास जो नया सर्किट है वो कैसा बन जाएगा? अब हमारे पास जो है नया सर्किट वो इस तरह का बन जाएगा। शॉर्ट सर्किट कर दिया है मतलब उसको हटाया नहीं है हमने, जैसे उसकी वैल्यू जो है ज़ीरो कंसिडर कर लिया, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास वैसे ही हैं। अब हम कह देते हैं टू कैलकुलेट आई एन थ्रो द शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच। इसमें से जो है इस वाली ब्रांच में से आई फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू नो द इंडिविजुअल लूप करंट। हमें जो है पहले इंडिविजुअल लूप करंट पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक के अक्रॉस जो है हमें करंट पता होगा, उन सबको सिंपली हम ऐड करेंगे टोटल करंट निकल आएगा। तो इंडिविजुअल लूप करंट हम कैसे निकालेंगे? ये वाली जो हमारे पास ये वाली लूप है इसको हम I1 बोल देंगे, जो ये वाली लूप है इसको हम I2 बोल देंगे, और जो ये वाली लूप है इसको I3 बोल देंगे। तो लूप करंट किससे फाइंड आउट करते थे? अप्लाई KVL। जो लूप 1 है हमारे पास ये वाली, उसमें हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उसमें एज इट इज़ करंट हमने निकाला था, हमें करंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऑलरेडी करंट दिया हुआ है 2 है, तो -2 एम्पेयर। तो क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस साइड को है, मतलब करंट जो है माइनस से एंटर होके पॉजिटिव की तरफ आ रहा है हमारे पास, तो हम जो है इसलिए इसको -2 एम्पियर लिखेंगे। अब बात करते हैं लूप 2 की। तो लूप 2 में हम कह रहे हैं कि 40 जो है I1, ये करंट जो है हमारे, ये जो रेजिस्टेंस है ये I1 के साथ भी अटैच थी और ये हमारे पास लूप 2 में भी आ रही थी। तो 40 ओहम I1, फिर हमने इस साइड को आए तो हमारे पास पहले जो तीन रेजिस्टेंस थी दिस एंड दिस, जो I2 में आती थी, जो लूप 2 में हमारे पास तीन रेजिस्टेंस आ रही थी उसको हमने I2 में लिख दिया कि ये तीन रेजिस्टेंस है हमारे पास, प्लस 12 ओहम I3।
क्योंकि ये वाली जो रेजिस्टेंस आई है हमारे पास I2 में भी आ रही है और I3 में भी आ रही है, ठीक है। इसलिए जो है 2 में हमने 12 लिख लिया है और साथ I3 लिख दिया कि ये I3 में भी आ रही है, इज इक्वल टू ये पूरी लूप जाके ख़त्म कहाँ पे हो रही है 120 पे। तो 120 लगा दिया हमने, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर दिया, तीनों को जो है प्लस कर दिया हमने, और हमारे पास जो है यहाँ पे जो है इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन आती है, डेट इज़ इक्वेशन 1, जिसमें हमारे पास -72 I2 प्लस 12 I3 इज इक्वल टू -40। दिस इज द इक्वेशन 1। अब जो हमारे पास लूप 3 थी उस पर भी हमने KVL अप्लाई कर दिया और हमारे पास क्या आ गया है -12 I3 प्लस 12 I2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब जो है इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो सिंपली I3 -12 है ये प्लस I3 जो है 12 के साथ कट जाएगा हमारे पास। जो हमारे पास I2 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, I2 इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करके जस्ट I2 की वैल्यूज़ को हमारे पास रहता है I2 इज इक्वल टू 0.666 एम्पियर। तो करंट थ्रो IN इज I2। अब जो है हमारे पास जो करंट जो है IN में से गुजर रहा है वो नथिंग बट I2 हमारे पास कैसे आएगा, क्योंकि जो हमारे पास I3 था वो तो सिंपल देखे ना, +12 I3 था और वहाँ पे -12 I3 था, वो करंट हमारे पास ज़ीरो हो गया, कट ही गया। तो इस वाली जो हमारे पास ये वाला जो लोड रेजिस्टेंस था इसको मैं शॉर्ट सर्किट की था, इस ब्रांच में से जो करंट पास कर रहा है वो हमारे पास I2 है। तो जब हमने यहाँ से ये वाला जो करंट इस चीज़ से पास करेगा वो I2 है, तो हम कह सकते हैं ना कि जो I2 करंट इसी में से पास करे तो IN और I2 हमारे पास सेम है। तो IN इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 0.666 एम्पियर, एंड दिस इज द करंट इन शॉर्ट सर्किटेड करंट और नॉर्टन करंट। इस जो ये करंट की वैल्यू आई है इसको जो है हम शॉर्ट सर्किटेड करंट भी बोलते हैं और नॉर्टन करंट भी बोलते हैं। अब हमारे पास IN आ गया, हमें RN निकालना है। उसके लिए हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, नाउ रिमूविंग RL एंड रिप्लेसिंग ऑल द एक्टिव सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज, कि हमारे पास जो RL है इसको बिल्कुल ही हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। और जो हमारे पास एक्टिव सोर्सेज हैं जो हमें जो है पावर सप्लाई कर रहे हैं, जो हमें करंट सप्लाई कर रहे हैं, उन सबको हमने उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आती है हमारे पास, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर हम किसी चीज़ को इंटरनल रेजिस्टेंस में लिखेंगे तो करंट की जो रेजिस्टेंस है वो जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस में उसको कन्वर्ट करेंगे तो हम जो है उस सर्किट को जो है ओपन कर देंगे, इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ओपन नहीं कर रहे हैं, हमें एक पूरी जो है उसका करंट का एक फ्लो चाहिए इसके अंदर जिससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको रिमूव कर दें एज पर कंडीशन के 0 कर दें तो फिर भी हमारे पास यहाँ से जो सर्किट जो है पूरा हो रहा है हमारे पास जो है करंट फ्लो करेगा। तो अब जो है अब हम RN कैसे निकालेंगे, 3 रेजिस्टेंस थी हमारे पास जिसमें हमारे पास 20 और 40 ओम जो थे वो सीरीज़ में अटैच थे, इसलिए इनको प्लस कर देंगे। जबकि जो 12 ओम था वो हमारे पास पैरेलल रेजिस्टेंस में था, तो इसको जो है हम पैरेलल वाले फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ गया 60 जो डेट इज़ पैरेलल टू 12। तो हमने इसका फार्मूला लगाया हम और हमारे पास क्या आ गया 10 ओम। तो जो है हमारे पास RN नॉर्टन रेजिस्टेंस है वो कितनी आ गई 10 ओम।